हमारे घर पे कोई भी आ सकता है, वो उसी का घर है, तो उसमें वो रह सकता है, खा सकता है, बैठ सकता है। तो हमारे घर में शायद ये 8वां या 11वां इंसान आया था। आप बोलते हैं सुन रहे हैं हम लोग जो हमारे घर में हम होस्टिंग के लिए आए थे। तो हमारे घर में 2 चीजें सीखी हम लोगों ने, डेवलप करी है। जो भी हमारे घर में आएगा वो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, भले वो छोटा गिफ्ट हो, पर वो हमारे घर से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये पुराने शाश्वत में ये चला आ रहा है कि हम कुछ ना कुछ देते थे घर पे जो आते थे। अच्छा, तो गुप्ता साहब का म्यूजियम ऐसे ही बना? तो ये जो मैं रंग बदल रही हूँ आप सब लोगों के कारण है। तो हमारे घर पे कोई भी आएगा तो उसको कुछ ना कुछ, वो उसका प्रेफरेंस है। अगर उनको बुक अच्छे लगते हैं तो बुक, पौधे अच्छे लगते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं, ऐसा। इसके साथ साथ हमारे घर में वो जो मुंबई से आए थे, उनका नाम था रुपेश भाई, वो बॉम्बे में रहते हैं, बहुत अच्छे मैथ्स के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो मैं वहाँ उस एनजीओ में गई थी जहाँ पर पवन भैया आए थे, पवन सर आए थे, और जस्ट हमारा ऐसे ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि तुमने बैंक का जॉब क्यों छोड़ा, तुमने 4 साल कोई भी जॉब नहीं छोड़ता है बैंक का, या आपने ऐसे ऐसे स्टेप्स क्यों लिए, बैंक का जॉब छोड़ के आपने नए स्टेप्स क्यों ले रहे हो, आप कुछ और सीख रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों को लग जाता है 10-5 साल लग जाते हैं उस ट्रेन से, फिर से आपको लग रहा है कि आप गलत जगह जा रहे हो। लेकिन एक कहावत है कि जितनी जल्दी आप उस ट्रेन को छोड़ देंगे तो आप आप सही रास्ते पे चलेंगे। अंदर बैठ जाइए। हाँ सर बोलिए। उस गैलरी में सर, आज मैं अपने हॉबी ग्रुप के मेंबर्स लोग के साथ एक खुशी का दिन है मेरा। मैं इस छोटे से वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि हॉबी ग्रुप से मैं मिला कैसे और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए इस ग्रुप से मिलने के बाद। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि मिस्टर उमेश गुप्ता, रिटायर्ड सिविल जज, उन्होंने एक एग्जीबिशन किया था रामायण के स्टैम्प्स पे बिरला म्यूजियम पे। तो मैंने अपने लोगों से बोला कि भाई मुझे इनसे मिलना है और खोज के निकालो कि ये कहाँ पे रहते हैं, इनका नंबर क्या है। फिर मैं सर से मिला और वो दिन था और आज का दिन है कि आज मैं 50 लोगों के साथ घिरा हुआ हूँ। एक छोटी सी मुलाकात ने मेरे भोपाल की जिंदगी को चेंज कर दिया। तो सर ने वहीं उसी बिरला म्यूजियम में एक इनॉग्रेशन में मुझे बुलाया था, गणेश जी के फेस्टिवल पे एग्जीबिशन किया था, और उस एग्जीबिशन के दौरान धीरे धीरे मैं सबसे मिलता गया। मिलते जो है यहाँ पे अभी मैं राजकोट गया था, तो राजकोट में वहाँ पे किसी ने बोला कि ये मतलब एक मित्र से मिला है, बोला कि ये बाइकर है। तो मैंने भी बोला भाई मेरी भी एक बाइकर दोस्त है भोपाल में और वो 60 इयर्स के। तो जैसे मैंने बोला उन्होंने बोला अच्छा सर वो जो चोटी वाली जिनकी चोटी हेलमेट में आई थी केबीसी में, हाँ वही है। तो भोपाल से राजकोट में भी जो है हॉबी ग्रुप के मेंबर्स को जानते हैं लोग। और फिर उन्होंने बोला हमको एक उनके साथ फोटो चाहिए। मतलब फोटो तो आप चुनिए, मैं आपको उनकी ऑटोग्राफ फोटो आपको लाके दूंगा। तो उन्होंने मुझे भेजी है वो फोटो, मैं राजकोट में जाके उनको दूंगा। उसी के साथ सर अब सुभाष सर है, तो मैं इनसे भी मिला था एक एग्जीबिशन में ही। और जब मैं सर के घर गया तो सर ने मुझे बोला आपका बेटा कहाँ पे है। मैंने कहा मैं आया हूँ मेरे बेटे को पूछे पहले। तो बोले यार मेरे को उससे काम है, उसको एग्जीबिशन, उसको अपने स्टैम्प्स दिखाना है। और आज जब सर आए तो स्पेसिफिकली याद रखे कि उसको किस टॉपिक पे, उसको अमेरिकन हिस्ट्री पे शौक है, तो उसका सिलेक्टेड स्टैम्प्स लेके आए। तो ये जो प्यार है इस सब के पीछे जो मास्टर, हाँ वही और आज जो ये पूरा समूह है ये सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से। अच्छा इस ग्रुप में 4 मेंबर जो अभी सामने में दिख रहे हैं वो भी इनकी वजह से है। सर ने मुझे अपने घर में बुलाया था, तो मैंने अभिषेक जी को और श्रृंखला जी को बुलाया था, तो अभिषेक जी वहां पे आए थे, तो आज वो भी मेंबर बन गए हैं। और उन्होंने मुझे जुड़वाया माधवी जी से। माधवी जी ने हमारे मध्य प्रदेश सर्कल का जो स्टेट फ्लैटली एग्जीबिशन हुआ था उसके लिए एक मिमेंटो बनाया था। वो मिमेंटो पूरे इंडिया में हिट है और वो तभी पता चलता है जब दिल से कुछ चीज बनता है। बिल्कुल। तो ये भी सब हॉबी ग्रुप से कनेक्शन हुआ है। मैं अभी जो राजकोट में जब जाकर मेरे बॉस ने बोला भाई सुंदरकांड का पाठ करवा के अंदर जाना, और मुझे नहीं पता कैसे वो भगवान ने मैसेज भेज दिया, वो किताब भी वही लेके आ रहा है सुंदरकांड की। तो ये सारे जो है यूनिवर्सल कनेक्शन से जो दिल का कनेक्शन है। और ये पांड्या कहाँ है? पांड्या जी जो है ये मैंने अपनी वाइफ को आज तक बर्थडे में ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया है, पर्सनलाइज गिफ्ट, लेकिन इन्होंने बना के दे दिया। अब शिकायत नहीं करेंगे। हाँ नोट में नहीं, अब जब भी बोलेंगे तो मैं इन्हीं का नाम इनको बोला अच्छा इनसे बनवा के भेज दूंगा। तो इन्होंने सबसे पहला जो गिफ्ट दिया था मेरे बेटे को दिया था, और इतना मैं आज भी दिल से बोलता कि वो मेरा बेटे के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट एज ए फादर मैं फील करता हूँ।
कि मेरे बेटे के बारे में एक अच्छा सा वर्ड लिखना, उसकी फोटो को कलेक्ट करना, वो तो उन्होंने लिखा था तिवारी जी और उसको करना। तिवारी जी कहाँ है? तिवारी जी ने हमारे एक वर्कशॉप किया था ई वेस्ट पे, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था। वो वर्कशॉप हमने अपने फेसबुक मतलब सोशल मीडिया चैनल में डाला। DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के सेक्रेटरी ने उसको देखा और हमारे सेक्रेटरी को उसको फोन किया कि भोपाल में क्या हो रहा है, ये ई वेस्ट से क्या वर्कशॉप हो रहा है जो पूरे इंडिया में नहीं हुआ है, और उसको ट्वीट किया अपने हैंडल से। तो एक छोटा सा वर्कशॉप हुआ था भोपाल में और उसकी डंका बजी दिल्ली तक। क्या बात है। और उन्होंने ये भी बोला कि भोपाल में जो भी होगा हमें बताते रहना। अब यही काम मैं राजकोट में करूंगा। रानी की बहू के बाद ब्याज जी हाँ, अब हमारे ग्रुप में पद्मश्री से मिलना बहुत रेयर की बात होती है। हमारे ग्रुप में व्यास जी हैं पद्मश्री विनर, और जैसे मैं राजकोट गया मुझे इनकी याद आई। मैं चाहूंगी सर आप 2 वर्ड बताइए। ऐसा है, जो आप शो के नोट पे देख रहे हैं रानी की वाव का है। जब गुजरात मेरी पोस्टिंग थी तो मेरे को काम दिया गया कि आपको इसकी एक्सकवेशन करना है। ये करीब ऊपर लेवल से पानी के लेवल तक इसे 120 फीट गहराई है और लगभग 160 फीट तो लंबी है और 60-70 फीट चौड़ी है और डिफरेंट लेवल से, और 7 मंजिल है इसके अंदर। और 7 मंजिल का ऊपर से नीचे खुदाई करना मुझे 7 साल लगे और इसी में मैंने PhD किया 92 में। इसी के ऊपर हमारे गुरु जी ने बोला था। वो हजारों तरह की मूर्तियां मिली इसके अंदर। पूरा काम किया, एक मूर्ति का आइडेंटिफिकेशन किया, सब कुछ किया। और भारत सरकार ने मेरे को सब 10,000 रुपये भी दिए, हिंदी में पूरे प्रोजेक्ट भेजा था। और ये वाली पंक्तियां जज साहब ने लिखी और आपकी वाली पंक्तियां भी जज साहब ने। जल्दी आप ये देखिए, ये मेरे मैनेजर हैं PhD में। तो जब मैं इनसे मिला तो मैंने हॉबी ग्रुप ज्वाइन किया। तो ये खुद बड़े टैलेंटेड है, लेकिन हॉबी ग्रुप का जुड़ने से का श्रेय मुझे देते हैं। और मुझे एक लेटर लिख के भी इन्होंने धन्यवाद दिया। राजकोट में मेरे पास लेटर पहुंचा कि सर आपने मुझे हॉबी ग्रुप से जुड़वा दिया, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। तो जस्ट एक हॉबी ग्रुप, और ये लास्ट हॉबी ग्रुप का इम्पैक्ट राजकोट में भी मुझे मिला। तो मैंने सर को बोला कि मेरा राजकोट प्रमोशन में ट्रांसफर हो गया। तो सर ने बोला ठीक है, मैं वहां कनेक्ट करा देता हूँ। मेरे पहुंचने से पहले मेरे सारे काम हो गए वहां पे। मुझे साइकिलिंग का शौक है, मेरा साइकिलिंग का ग्रुप शुरू हो गया। और जिससे मिलवाया, जिस इंसान से, मिस्टर हरीश जवेरी भाई से, लाजवाब इंसान है, दिल के इतने साफ, और मेरा सारा केयर वही कर देते हैं वहां पे। थैंक यू टू हॉबी ग्रुप। क्या बात है।